भारत के योगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको भारत के मंदिर, देव देवी का रहस्य और योगियों की कहानी सुनने को मिलेगा। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम चाहते हैं हर नया वीडियो का जानकारी सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और जाने माने लोगों को इस जानकारीपूर्ण वीडियो को शेयर करें। नेपाल का प्राचीन इतिहास सनातन संस्कृति की धरोहर है। यह स्थान शुरू से ही हिंदू मान्यताओं की अवधारणा में चर्चित रहा है। आज हम आपको भगवान शिव के रहस्यमयी मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के महत्व व पौराणिक कहानी से जुड़ी मान्यताओं के बारे में बताएंगे। अंत तक जुड़े रहिए। यहाँ पर उपस्थित भगवान का पशुपतिनाथ मंदिर सनातन संस्कृति की सबसे मूल्यवान धरोहर है। यह मंदिर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में शामिल नहीं है, लेकिन दुनिया भर में बहुत चर्चित और विख्यात है। इसकी विशेषताओं और लोकप्रियता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर दो स्थानों पर अवस्थित है, जिनमें से पहला स्थान नेपाल के काठमांडू में है तथा दूसरा भारत के मंदसौर में स्थित है। दोनों ही मंदिर में समान आकृति की मूर्तियां स्थापित हैं तथा दोनों ही विश्व भर में विख्यात है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर विश्व भर में मशहूर है। यह पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के देवता भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के समान मान्यता प्राप्त है। इसे पौराणिक कहानियों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के आगे का भाग बताया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे पशु योनि सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ध्यान रहे, नंदी के दर्शन शिवलिंग के दर्शन के पश्चात नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, जैसे कि उन्हें शंकर, महाकाल, रुद्र, भोले इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। पशुपतिनाथ का शाब्दिक अर्थ जीवों का स्वामी होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से पशु का अर्थ जीव जंतु अथवा प्राणी होता है तथा पति का अर्थ स्वामी अर्थात मालिक होता है। भगवान शिव को ही सृजन का आधार माना जाता है, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ का कर संबोधित किया जाता है। इस मंदिर में स्थापित पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति पंचमुखी है, अर्थात उसमें 5 मुख हैं और पांचों ही अपना विशेष महत्व रखते हैं। साथ ही साथ पांचों मुखों के साथ अलग अलग अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। पूर्व दिशा की ओर जो मुख उसे तत्पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख्य को सज्जोत कहा जाता है। इस मंदिर में विशेषकर इसी मुख की पूजा होती है। इसके अलावा उत्तर दिशा की ओर वाले मुख्य को वामदेव या अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है, जबकि दक्षिण दिशा की ओर वाले मुख्य अघोरा कहकर संबोधित किया जाता है। इनका जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहते हैं। इस मुख को सबसे उत्तम मुख कहा गया है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ का ये ज्योतिर्लिंग पार्श्वपथ से निर्मित है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के यह पंचमुख तंत्र विद्या के बुनियादी आधार हैं, साथ ही साथ वेदों का आधार भी इन्हीं पर है। कहा जाता है कि इस लिंग की स्थापना वेद पुराणों की रचना के पूर्व ही हो गई थी। वैसे तो इस मंदिर के साथ बहुत सारी अवधारणाएं जुड़ी हुई है, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित लोक कथाएं ऐसी हैं जिन्हें सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। पशुपतिनाथ मंदिर की पहली कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपने बंधुओं की कुरुक्षेत्र में हत्या करने के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने ही अपने ही भाई बंधुओं का विनाश किया था, इसलिए उन पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। अपने आप को इस जघन्य अपराध पाप से मुतफ करने के लिए सभी पांडव बंधु भगवान शिव की खोज में निकल पड़े ताकि उन्हें इस पाप से निदान मिल सके। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इतने जघन्य पाप के पश्चात पांडवों को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए, इसलिए पांडवों से छीनते हुए केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थान पर चले गए। पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए। तब भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप ले लिया। हालांकि यह बात उतनी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अब भी कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उन्होंने एक बैल का रूप लिया था। भगवान शिव पशु का रूप धारण करने के पश्चात पांडवों से भागकर भैंसों के झुंड में विलुप्त हो गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण करते हुए पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी पशु उनके पैरों के बीच में से निकलकर चले गए, लेकिन महादेव रूपी बैल ने ऐसा नहीं किया, जिससे पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और अचानक भगवान शिव जमीन में समाते हुए विलुप्त होने लगे। भीम ने अपनी शक्ति को दिखाते हुए उस बैल की पूंछ पकड़ ली, जिसके पश्चात भगवान शिव पशु शरीर कई टुकड़ों में बट गया, जिसके अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पशुपतिनाथ में आकर उनका मस्तक निकला। उनकी पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ कहलाया और अलग अलग धर्म स्थलों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें पंचकेदार कहा गया है। इस घटनाक्रम के बाद भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प व भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें सभी पापों से मुक्ति प्रदान की।
दूसरी कथा सबसे प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान से उन्हें इसी स्थान पर चिनकारे का रूप धारण किया था और नेपाल के इसी स्थान पर छुप गए थे। कुछ लोग यह मानते हैं कि उन्होंने अपनी निद्रा पूरी करने के लिए यह रूप धारण किया था। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा को यह पता चला कि भगवान शिव उस स्थान पर चले गए हैं तो वह उन्हें खोजते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें पुनः वहां से वापस ले आने का प्रयास करने लगे, जिसके दौरान भगवान शिव उनसे भागने के लिए नदी के उस छोर पर छलांग लगा दिए। कहा जाता है कि इस दौरान वह अपने सिर के बल गिरे और उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए और इन्हीं 4 टुकड़ों से भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि इस मंदिर का उद्गम वेदों की रचना के पूर्व ही हो गया था। कारण है कि इस मंदिर के निर्माण संबंधी कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव के राजवंश के पशुप्रेक्ष नाम के राजा ने करवाया था। लोग मानते हैं कि राजा पशुप्रेक्ष ने इस मंदिर का निर्माण 3वीं सदी ईसा पूर्व ही कराया था, लेकिन इसके सारे उपलब्ध प्रमाण 13वीं सदी के हैं। भारत में इस मंदिर से संबंधित कई नगरों का निर्माण किया गया है, जिनमें से भक्तपुर, बनारस और ललितपुर शामिल हैं। इस मंदिर का जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं उसे 1697 में नेपाल नरेश भूपतेंद्र मल द्वारा प्रदान किया गया था। यह पशुपतिनाथ मंदिर को कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और नष्ट हुआ, लेकिन समय समय पर कई नरेशों ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। अप्रैल वर्ष 2015 में एक भीषण भूकंप से यहाँ की मुख्य इमारतों को क्षति पहुंची थी, लेकिन इसके मुख्य मंदिर कोई नुकसान नहीं हुआ, जो एक चमत्कार से कम नहीं है।